अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा रेडियो की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि शिक्षा रेडियो से हम अधिगम को सरल बना सकते हैं और वहाँ तक पहुँचने में, मतलब कि अपने अधिगम तक या अपने टॉपिक तक पहुँचने में आसानी होती है। इससे हमें क्या होता है, जो हमारे विद्वान होते हैं, जो हमारे लेक्चरर होते हैं, उनसे सीधे अनुदेश हम प्राप्त कर सकते हैं। विचार शक्ति में वृद्धि हो सकती है, प्रेरणात्मक सुविधा आदि उपलब्ध होते हैं हमारे लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो शैक्षिक दूरदर्शन के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो शैक्षिक दूरदर्शन विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करने में हेल्प करता है और बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्यजीव में रुचि लाता है। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ। तो ये आपका कलकत्ता और दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन क्रमशः 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो संचार क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो रुक जाए तो वो संचार नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। तो संचार को क्रिएट करने में कौन कौन सी हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि देख सकते हैं कि भौतिक बाधा, अगर आपके पास जो भी संसाधन है अगर वो सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो बाधा क्रिएट हो सकती है संचार करने में। व्यक्तिगत और सामाजिक बाधा भी क्रिएट हो सकती है, और भाषा संबंधी और संगठनात्मक। ठीक है। अब देखिए इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो देखिए इंटरनेट जोड़ने के लिए हमें टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क, कंप्यूटर आदि की ज़रूरत पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम क्या है। तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। यह मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। अर्थात कहा जाए कि एक ऐसा साधन है जो कोई भी सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और फिर एनालॉग प्रारूप में इससे सिग्नल प्राप्त होता है और उसे मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। ठीक है। तो ये आप पढ़े हुए हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है, कंप्यूटर पढ़े हैं तो उसी से संबंधित सिग्नल भी होगा। और यह किसी संचरण के माध्यम से आंकिक मशीन के मध्य संचरण स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव है। ठीक है। अब आइए देखते हैं गेटवे से क्या तात्पर्य है। तो देखिए गेटवे से क्या तात्पर्य है, गेटवे क्या है हमारा। तो देखिए गेटवे जो है, गेटवे एक ऐसा मतलब कि उपकरण है या ऐसे उपकरण को कहते हैं गेटवे, जो क्या करता है, जो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करता है। ठीक है। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। URL का पूरा नाम, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है। इसका पूरा नाम WLL का पूरा नाम, तो वायरलेस लोकल लूप इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और कभी कभी तो कंप्यूटर में एकदम नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो नया क्वेश्चन तो पूछना भाई उसके हक की बात है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अब आ जाइए देखते हैं इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। तो देखिए शैक्षिक संस्थान जैसे कि आपका क्या हो सकता है, www.dbrao.ac.in और www.ncert.com। और आप अपने डैट का भी नाम ले सकते हैं, है ना, डैट का भी नाम लिख सकते हैं कि www. है ना UP DLED है ना .ac.in। ठीक है। अब आ जाइए दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य क्या है, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर के क्या कर रहा है,
स्थापित कर रहा है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से क्या मतलब है, तो देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का पहले तो फुल फॉर्म शॉर्ट नेम पूछ लेता है, शॉर्ट का फुल फॉर्म। तो OHP का फुल फॉर्म ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। और उसका अगर उसकी उपयोगिता की बात की जाए तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर बहुत ही आसानी से बड़े रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, साफ सुथरा। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग हैं, तो उसके ऊपर एक कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस लगा होता है, ठंडा करने की व्यवस्था होती है, फोकस होता है और एपिडायस्कोप होता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिए कि आपका नहीं है तो ये सिलेबस में नहीं तो नहीं पूछेगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो बेसिकली शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया गया था। अब देखिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो कह रहा है कि क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के संबंधित दो क्षेत्र होंगे। तो शैक्षिक नीति निर्धारण में सहायता होती है और शैक्षिक सूचना संवहन में। ठीक है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमें टेलीफोन चाहिए, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह और उपग्रह संचार केबल नेटवर्क आदि चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59 वाला, इंटरनेट की एक प्रमुख विशेषता। तो भाई इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व से संपर्क स्थापित कर सकते हैं घर बैठे ही, बिना मेहनत के और कम समय में। ठीक है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है, तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। इंटरनेट का एक कार्य बताइए, तो भैया इंटरनेट के तो तमाम सारे कार्य हैं, लेकिन एक बताना है तो विश्व की समस्त कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को यूज़र तक क्या कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से पहुंचाया जा सकता है या यूज़र उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं, तो इस कंप्यूटर सिस्टम के 5 अंग हैं, कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर यूज़र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइन एवं विधियाँ। मतलब कि कंप्यूटर के सिस्टम के लिए क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट से तो मिलके बना है। ठीक, उसके साथ जो है कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें गाइडलाइन और उसकी विधि हमें आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसमें डेटा भी होना चाहिए और एक यूज़र भी होना चाहिए, वही कंप्यूटर प्रयोगकर्ता कह रहा है। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 18 और 22 दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार के हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार के, यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग भी कह रहा है। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। ठीक है, वीडियो के द्वारा होगा तो भाई कंप्यूटर पे भी सेम वही चीज़ें होगी और मोबाइल में भी सेम वही चीज़ें होंगी। ओके, अब आ जाइए शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में अगर समझाने की बात की जाए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछा गया 2018 में। तो रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, 2023 में आया है कि स्मार्ट क्लास क्या है। देखिए क्वेश्चन है, या स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। तो स्मार्ट कक्षा या स्मार्ट क्लास आज कोरोना के बाद, तो भैया देखिए कोविड के बाद तो लगभग जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी हो गई है वो आधी तो डायरेक्ट हो गई है और आधी तो हमारी क्या हो गई है, ऑनलाइन बेस्ड हो गई, स्मार्ट क्लास बेस्ड हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उन नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ना ज़रूरत होती है विद्यालय की, ना आपका प्रत्यक्ष रूप से वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। हमें ज़रूरत किसकी होती है, तो इसके लिए हमें स्मार्ट क्लास के लिए हमें इंटरनेट की सुविधा चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो कुछ साधन चाहिए, है ना, मोबाइल और कैमरा, ये सारी चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर या कुछ भी लैपटॉप चलेगा। उसके साथ साथ आपको जो है इंटरनेट की जानकारी और जो है अपने जो स्मार्ट क्लास करने के लिए आपके और भी जो सहायक साधन हैं,
टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत होती है और उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए नेक्स्ट लास्ट ये 66 क्वेश्चन है, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो जैसे बताया ना कि सूचना में शुद्धता होना चाहिए और सूचना अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए 67 क्वेश्चन दोस्तों देखिए कह रहा है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्प्यूनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का, आप देख सकते हैं कि छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों, ठीक है, छात्रों के उपयोग के लिए देख रहे क्वेश्चन है कि छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइट। तो भाई बहुत सारी वेबसाइट है जिस पे आप जा कर के बुक्स आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि www.book.online.com, www.esmart.com,